हेलो, मिशन मैथ विद बीएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बोर्ड क्लास 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर माध्यक के बारे में पढ़ेंगे और माध्यक के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं उन सबका रिवीजन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, तो 2026 का बोर्ड का पेपर जो 24 को है उसकी तैयारी आपको करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। माध्यक क्या होता है? ठीक है, तो माध्यक क्या होता है आपका कि जो भी आंकड़े हैं, ठीक है, उनको आरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में जमाना है? आरोही भी में भी जमा सकते हो, अवरोही में भी जमा सकते हो। और आरोही अवरोही में जमाने के उपरांत जो बीच की जो मध्य संख्या आती है उसे हम माध्यक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया आपको 2, 3, 8, 2, 6, ठीक है। और इसका माध्यक बताओ, तो सबसे पहले आरोही क्रम में जमा दो इसको। तो आरोही क्रम में जमाया तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 6 और फिर 8। तो इसके बीच की जो मध्य संख्या आई वो मध्य संख्या कौन सी है? तो वो मध्य संख्या आपकी है, यहाँ पर देखो बीचों बीच में कौन सी संख्या आ गई? 3 आ गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? माध्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यक कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी ने पूछा कि सर अगर यहाँ पर एक संख्या और होती, एक संख्या और बढ़ जाती तो क्या होता? ठीक है, तो तब ऐसी स्थिति में बीचों बीच में 2 संख्याएं होती और दोनों संख्याओं के बीच में निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ के आधा करते, जो कि आगे की क्वेश्चनों में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले माध्यक की परिभाषा सुन लो। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यक्त करने के बाद में बीचों बीच आने वाली संख्या को माध्यक कहते हैं, ठीक है। अगर आंकड़ों की जो संख्या है, अगर आंकड़ों की संख्या जो है, ठीक है, ये क्या है? n। आंकड़ों की संख्या को क्या लिखेंगे? आंकड़ों की संख्या को हम लिखेंगे, आंकड़ों की जो संख्या है उसको हम लिखेंगे n। अब इस n के 2 भाग हो सकते हैं। ये n जो है वो सम भी n जो है वो आपका विषम संख्या भी हो सकता है, और ये जो n का मान है वो आपका सम संख्या भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है। मतलब आंकड़ों की संख्या सम हो सकती है और विषम हो सकती है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो बीच में एक ही संख्या होगी, ठीक है। तो बीच में क्या होगी? एक ही संख्या होगी। और वो एक संख्या पता करने के लिए क्या तरीका है? आरोही क्रम में बदलने के बाद, तो विषम आई, n का मान विषम है तो n में 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो तो n+1, ठीक है। तो मान लो अगर विषम आई, विषम 7 आई, तो 7 में 1 जोड़ लो, कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो n में 1 जोड़ के 2 का भाग लगा देना है, n में 1 जोड़ के 2 का भाग लगा देना है। वह पद आपका क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आरोही क्रम में कुछ संख्या लिखी हुई है, 2, 3, 5, 8, 9, ये आरोही क्रम में लिखी हुई है। कितने पद हैं? 5 है। 5 है मतलब विषम है। कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 मतलब विषम है। अब विषम है तो माध्यक निकालने का क्या तरीका रहेगा? ठीक है, कितने आंकड़े हैं? 5। 5 में 1 जोड़ा तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 का आधा कर लिया तो 6 का आधा कितना हो गया? 3वां पद, ठीक है, वां पद। तो तीसरा पद कौन सा है? 6 का आधा तीसरा पद कितना है? तो तीसरा पद है आपका 5। तो इसका माध्यक का उत्तर हो जाएगा 5। इसी तरीके से अगर सम संख्या है तो बीच में जो मिडिल टर्म जो होंगी वो 2 होंगी, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो ऐसे में माध्यक का जो सूत्र रहेगा, माध्यक का सूत्र रहेगा, n क्या है? सम। सम का मतलब 2 का भाग जा रहा है, तो n में किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो एक तो n/2 वा पद लेना है, ठीक है, और दूसरा उसके बाद वाला, तो n/2 के ठीक बाद वाला, तो n/2 + 1 कर लो, ये पद लेना है और प्लस करके दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो आपकी जो बीच वाली संख्या है वो माध्यक का जो उत्तर है वो आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आरोही क्रम में हमको दे रखा है 2, 3, 5, 8, 9 और 11, ठीक है। अब अगर इसका माध्यक निकालना है, ध्यान से देखना चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर कितने, n का मान कितना है? तो n का मान है 6, ठीक है। तो 6 है तो 6 का आधा कितना होता है? तीसरा। 6 का आधा कितना हो गया? तीसरा, ठीक है। और 3वां, और दूसरा 3 के बाद में कौन आता है? 4वां बटा 2 कर लेंगे तो 3वां, और चौथा कौन सा है? तो तीसरा है 5, चौथा कौन सा है? 8। तो 5 + 8/2 कर लेंगे तो 13/2 हो जाएगा, यानी कि 6.5 इसका माध्यक आ जाएगा। तो
तो जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो ये वाला सूत्र काम में लिया जाता है, और जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो ये वाला सूत्र काम में लिया जाता है। अगर सूत्र पूछा जाए इसलिए ये बताएं, बाकी हम सवाल पे आते हैं सीधा, सवालों को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों तरीकों से देखेंगे इसका। इन संख्याओं का क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आरोही क्रम। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये तो आरोही क्रम में पहले से ही दिया हुआ है, ये तो आरोही क्रम में पहले से ही दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने पद हैं, 5 हैं। तो माध्यक कैसे निकालोगे, माध्यक तो 5 हैं तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 1/2 कर लो, वाह। तो 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 3 वाह। तीसरा कौन सा है, 7 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। ये पहला तरीका है ना, मेथड फर्स्ट। अगर दूसरा तरीका आप लोग कर पाओ तो पहला नहीं करो तो दूसरा कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको ये दूसरा तरीका ही लगाना है। ठीक है, या रिक्त स्थान में आए तो दूसरा तरीका ही लगाना है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या कहता है, क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक यानी बीच वाली संख्या। तो हमको क्या करना है, आरोही क्रम में बदलने के बाद आगे से पीछे से एक संख्या काटनी है, आगे से एक पीछे से एक संख्या काट देनी है। तो बीचों बीच कौन बच गया, 7। तो यही आपका क्या हो गया, माध्यक हो गया, यानी माध्यक का उत्तर हो गया 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये भी आरोही क्रम में पहले से लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो कितने कितने पद हैं, n का मान कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, 6 मतलब सम है, क्या है, सम संख्या है। तो अब सम संख्या है तो माध्यक निकालने का पहला तरीका बता देता हूँ। क्या करोगे, सम है तो 6 है तो 6 का आधा कर लो 3। 6 का आधा कितना होगा, 3वां और 4वां, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। तो 6 का आधा 3, 3 और तीसरा और चौथा। तो तीसरा कौन है, 5, चौथा कौन है, 7। तो 5 प्लस 7/2, 5 और 7 12/2, यानी 6 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके पे जाएं, दूसरा तरीका क्या करना है, आरोही क्रम में सबसे पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम कर लो। आरोही क्रम में क्या करोगे, 2, 3, 5, 7, 9, 11। तो इस अब क्या करना है, माध्यक निकालने के लिए मध्य का पद निकालना है। तो आगे से एक काट दो, पीछे से एक कट किया, आगे से एक संख्या हटाई, पीछे से एक संख्या हटाई, आगे से एक हटाई, पीछे से एक हटाई। अब सारे ही हट गए। तो अब क्या करना है, बीच वाली लास्ट वाली दोनों कौन सी हटाई थी, 5 और 7। तो 5 और 7 को जोड़ दो, बटा 2 कर लो। तो 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, बीच में अगर एक बची है तो वही उत्तर, और बीच में अगर कोई नहीं बचा तो जो लास्ट वाली दोनों आ रही हैं 5 और 7, दोनों का मध्य वाला भाग निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, तो आपका माध्यक का उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10, 5, 8, 12, 7 का माध्यक निकालना है। सबसे पहला काम आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा है 5, उससे बड़ा है 7, उससे बड़ा है 8, उससे बड़ा है 10 और उससे बड़ा है 12। तो अब माध्यक निकालना है, आगे से एक हटाई, पीछे से एक हटाई, आगे से एक हटाई, पीछे से एक हटाई, तो बीच में कौन बच गया, 8। तो आपका माध्यक जो है, माध्यक जो है वो आपका हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया आपका 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आंकड़ों के प्रेक्षणों की संख्या विषम है, प्रेक्षणों की संख्या जो है वो विषम है, मतलब n का मान क्या है, विषम। n का मान क्या है, विषम है, तो माध्यक होगा, माध्यक कौन सा होगा, पहला होगा, अंतिम होगा, मध्य का होगा कि सभी का औसत होगा। ठीक है, तो अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि आरोही क्रम में 2, 3, 8, 12, 15 का माध्यक निकालना है, तो ये आरोही क्रम में है तो माध्यक। ठीक है, तो कितने हैं, n का मान क्या है, विषम है, विषम है ना, कितना है n का मान, 5, विषम है। विषम है तो 2 आगे से निकल गई, 2 पीछे से, तो बीच वाली कौन सी आ गई, 8 आ गई। तो ऐसी स्थिति में हम जो मध्य में आता है, मध्य पद आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, मध्य पद को ही माध्यक कहते हैं, बीचों बीच में आने वाले को ही माध्यक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। तो सबसे छोटा 2, फिर 4, फिर 6, ठीक है, और फिर होगा आपका x, फिर होगा 8, फिर 10 और फिर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही करते हैं। तो इसका जो माध्यक है वो कितना है, 8 है। इसका जो माध्यक है वो दे रखा है आपको, माध्यक
बराबर 8। ठीक है, तो अब बताइए माध्यक x निकालना है। तो देखो माध्यक कैसे निकालते हैं, तो आगे से एक संख्या हटाई, पीछे से एक हटा दो, आगे से एक हटा दो, पीछे से एक हटा दो, आगे से एक हटा दो, पीछे से एक हटा दो। तो x क्या है, तो x क्या है, माध्यक है, तो माध्यक की जगह x लिखना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि किसी आंकड़े के सभी संख्याएं समान हो, अगर किसी आंकड़े के सभी संख्याएं 2 2 2 2 2 हैं, ठीक है, तो माध्यक कौन सा होगा। तो माध्यक कौन सा होगा, तो बीचों बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर बीचों बीच में संख्या कौन सी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको आरोही क्रम में जमा दिया। अब यहाँ पर दो, एक दो और ले लेता हूँ, तो आगे से पीछे, आगे से 3 हट के, पीछे से बीच में कौन आया, 2, यानी कि वही संख्या जो है वो माध्यक आ जाती है। अगर आंकड़ों की सभी संख्याएं समान हो तो वही संख्या क्या हो जाएगी, माध्यक आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब आपको क्या दे रखी है, बारंबारता बंटन दे रखी है और निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। तो ये बारंबारता बंटन कौन सा है, एक्स और एफ वाला। ठीक है, तो बारंबारता बंटन से माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो मान निकलता है वो मान होता है आपका सी एफ, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, तो एफ का जो ये पहला 2 वाला मान है उसको एज इट इज लिख दो और इसको नीचे वाले 5 से जोड़ दो और फिर आगे लिख दो, फिर जो आएगा उसको 6 से जोड़ दो, फिर आगे लिख दो। ठीक है, तो 2 का 2, 2 में 5 जोड़ा तो 7, 7 को 6 से जोड़ा तो 13, 13 को 4 से जोड़ा तो 13 और 4 17, और 17 को 2 से जोड़ा तो ये आ गया 19। और ये जो 19 आया सबसे लास्ट वाला जो मान आता है वो इस f वाले मान का योग होता है, f का योग होता है। तो f का योग कितना हो गया, 19 हो गया, ये योग हो गया। और ये जो 19 आया यही n का भी मान होता है, तो n का मान हो गया 19। अब आपको क्या करना है, सिंपली n को आधा कर लेना है, क्योंकि हमको मध्य पद चाहिए ना, तो मध्य पद के लिए n को आधा कर लो। तो 19/2, 19/2 हो गया आपका 9.5, 9.5 से ठीक बड़ी सी एफ ढूंढनी है। ठीक बड़ी सी एफ 19.5 से बड़ा तो 2, 9.5 से बड़ा तो 2, 2 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 13, तो 7 के बीच में यहाँ कहीं कौन होगा, 9.5 होगा। तो 9.5 से बड़ी सी एफ वाला मान कौन सा है, 13। कौन है, 13 है। अब इस 13 वाले के लिए ये 13 वाला किसका प्रेक्षण कौन सा है, किसका 13 जो है वो किसके लिए आया, 4 जो प्रेक्षण दे रखा है उसके लिए 13 आया हुआ है। अतः यहाँ पर माध्यक लिखेंगे, अतः माध्यक बराबर हो जाएगा 4। फिर से बता रहा हूँ, सी एफ निकाल ली, 19 आया, 19 का आधा 9.5, 9.5 से बड़ा कौन है, 13, 13 वाला किस प्रेक्षण, x, x जो है वो प्रेक्षण होता है, तो किस प्रेक्षण के लिए है, तो 4, तो 4 जो है वो क्या हो गया आपका, माध्यक हो गया। ठीक है, तो माध्यक का उत्तर इसका जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़े गलत बन गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को नहीं देखना, इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम सारणी से सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालेंगे, 5 का 5 लिख दिया, 5 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया, 11, 11 में 4 जोड़ा तो आ गया 15, 15 में 3 जोड़ा तो आ गया 18, 18 में 2 जोड़ा तो आ गया 20। इस तरीके से, और f का योग कितना हो गया, 20। तो n का मान कितना आया, n का मान आया 20, तो n/2 कर लो, 20/2 कर लो, 20/2 हो गया 10। से ठीक बड़ी सी है, से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, तो 11, 5, 5 से 11 के बीच में यहाँ 10 होगा, तो 10 से बड़ी कौन सी आई, 11, 11 है। तो माध्यक कौन हुआ, तो 11 आई ना सी एफ, तो 11 ये सी एफ किसके लिए है, तो ये सी एफ किसके लिए है, 4 के लिए है। तो इसका उत्तर जो है वो भी आपका क्या आएगा, 4 आएगा। इसका उत्तर जो है वो भी क्या आएगा आपका, 4 आएगा। तो इसमें भी ऑप्शन आपके गलत हैं, थोड़े सही कर लेते हैं, इसमें इस ऑप्शन को 4 बना देते हैं, तो ये आपका 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब आते हैं कि अगर हमें वर्ग वाली सारणी दे रखी है, अगर हमें ये वर्ग वाली सारणी दे रखी है, ठीक है, मासिक खपत दे रखी है वर्ग में 65 से 85, 85 से 105, और ये उपभोक्ता ये वर्ग दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है वो बारंबारता दे रखा है।
तब हम माध्यक कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको ये सूत्र आना चाहिए, ये वाला सूत्र आपको आना चाहिए। माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक है, 4-5 बार इसको लिख लेना है तो आपको याद हो जाएगा। इसमें L क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो माध्यक वर्ग निकालेंगे उसकी निम्न सीमा को ठीक है क्या कहते हैं, L कहते हैं। ठीक है, N क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। CF क्या होता है, CF होता है आपके माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की CF। ठीक है, तो जो CF माध्यक वर्ग की आएगी N बटा 2 से, अभी करेंगे आगे। F माध्यक वर्ग की बारंबारता और H जो है वो वर्ग का माप, यानी कि वर्गों के बीच का अंतर कितने कितने का है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सारणी इस तरीके से वर्ग अंतराल और बारंबारता में इस सारणी को बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में आपको क्या निकालनी है, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले CF निकालनी है। CF कैसे निकलेगी, 4 का 4 में 5 जोड़ा 9 और 13 जोड़ा 9 में 13 जोड़ा 22 हो गया, 22 में फिर 20 जोड़ा, ऐसे जोड़ते जाओ है ना, ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो 22 में 20 जोड़ा 42 हो गया, 42 और 14 56 हो गया, 56 और 8 जो है वो आपका हो गया 64। ठीक है, और 64 और 4 हो गया आपका 68। और इसका जो योग है, यहाँ योग लिख लेते हैं, और इसका F का योग जो है वो भी कितना होगा 68। जो यहाँ होगा, जो 68 होगा, यहाँ लास्ट में आएगा CF में, वही बारंबारताओं का योग भी होगा। यानी प्रेक्षणों की संख्या N का मान जो है वो कितना आ गया 68। हम क्या कर लेंगे, N बटा 2 कर लेंगे, 68 बटा 2 कर लिया, तो ये हो गया 3 बार और 4 बार, 34 से ठीक बड़ी CF। 34 से ठीक बड़ी कौन सी है, तो देखो CF में ढूंढेंगे, 4 9 22, 22 से सीधा 42, तो इनके बीच में क्या आया होगा 34। तो 34 से बड़ी कौन सी है, 42 है, 42 है। और 42 के सामने अब इस 42 वाले पे मार्क कर देना, ध्यान में रखना इस 42 वाले को। 42 वाला कहाँ से है, ये वाला, ये आपका 42 वाला हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक वर्ग आ रहा है, इस वर्ग को कहते हैं माध्यक वर्ग। ठीक है, इस वर्ग को कहा जाता है माध्यक वर्ग। तो लिख देते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना आ गया, माध्यक वर्ग आ गया 125 से 145, 125 से 145। ठीक है, अब L का मान कितना हो गया, तो L का मान जो वही माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग जो आया उसमें छोटा कौन है, 125 जो है वो कहलाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L का मान। दूसरा मान चाहिए N बटा 2, सूत्र में दूसरा मान चाहिए N बटा 2। N बटा 2 हमने निकाला, कितना आया है 34, N बटा 2 की जगह 34। CF कौन सी लेनी है, तो जो भी माध्यक वर्ग की CF है, ये देखो माध्यक वर्ग 125 से 145 और उसकी CF 42 है, इससे पहले वाला मान हमको लेना है CF, और ये जो F में आ रहा है वो F लेना है। तो CF का मान हो गया आपका 22 और F का मान हो गया आपका 20, और अंतर कितने का है, तो 125, 145 में से 125 घटा दो तो ये आपका 20 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से अब आपको वो सूत्र लगा लेना है जो हमने पहले भी देखा, ऊपर डिस्कस किया, ये वाला सूत्र। L क्या है, माध्यक वर्ग में छोटा मान निम्न सीमा, N प्रेक्षणों की संख्या, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये 42 नहीं ली हमने, उससे पहले वाले की ली, और F क्या है, माध्यक वर्ग वाले की ही बारंबारता ली। अब हम सूत्र लगा देते हैं, L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, तो माध्यक बराबर L कितना है, तो L है आपका 125 प्लस N बटा 2 है आपका 34 माइनस CF कितना है, तो CF है आपके पास में 22 बटा F कितना है 20, और गुणे में H कितना है 20। तो यहाँ देख रहे हैं कि 20 से 20 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या 125 प्लस 34 में से 22 घटा दो, तो 8 और 4 12 बच गए, और 125 में 12 जोड़ा तो ये हो गया 137।
ये आपके माध्यक का उत्तर आ गया। तो ये आपका बड़ा प्रश्न 3 मार्क्स के लिए आएगा। बिल्कुल आप इसको तैयार करें, हर साल आता है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी आपको निम्न बारंबारता बंटन का क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो ये बारंबारता बंटन दे रखा है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इस सारणी को पहले सीधी खड़ी बना देनी है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सी एफ निकालनी है। सी एफ निकालो, तो 6 का 6 लिख दिया, 6 में 30 जोड़ा 36 हो गया, 36 में 40 जोड़ दो तो ये आपका 76 हो गया, 76 में 16 जोड़ दो तो ये आपका 92 हो गया, 92 में 4 जोड़ दो ये आपका 92 में 4 96, और 96 में 4 जोड़ा तो ये आपका 100 हो गया। और इसका योग करोगे तो भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी n का मान 100 है, तो n बटा 2 का मान कितना होगा, 100 बटा 2, 50 से ठीक बड़ी सी एफ, 50 से बड़ी, तो सी एफ में देखो 6, 36, 76, तो यहाँ पर 36 के बाद 50, और 50 से बड़ा कौन है, 76। ठीक है, तो जैसे ही ये 76 आया तो यहाँ पर आप गोला लगा दो, 76 वाला जो पूरी लाइन है उस पर हम गोला लगा देते हैं। ये 76 वाला है, तो इसमें ये जो 7 से 10 है ये अपना क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग है आपका 7 से 10, तो L का मान कितना हो गया, 7। ठीक है, H का मान कितना हो गया, अंतर कितने का है, 3 का। ठीक है, और क्या चाहिए, और आपको चाहिए n बटा 2, n बटा 2 का मान कितना है, n बटा 2 का मान है 50। ठीक है, उसके बाद में आपका H हो गया, और सी एफ का मान कितना है, तो सी एफ का मान होता है जो ये वाला मान जिस पे गोला लगाया है इससे ऊपर वाला सी एफ होगा, तो ये आपका हो गया 36। ठीक है, ठीक उसके ऊपर वाला लेना है, माध्यक वर्ग में जो सी एफ 76 दिख रहा है उससे ठीक पहले वाली सी एफ हमको लेनी है। ठीक है, और एफ जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग में बारंबारता कौन सी दिख रही है, 40 वाली लेनी है। कौन सी ले लेनी है, 40 वाली। अब आपको सूत्र लगाना है और हल करना है। माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक है, एल की जगह लिखना है 7 प्लस एन बटा 2 50 माइनस सी एफ कितनी है, सी एफ है आपका 36, सी एफ यहाँ लिखी हुई है 36। एफ कितना है, एफ देखो एफ है आपके पास में 40, और गुणा एच का मान कितना है, अंतर कितने का चल रहा है, तो 3 का अंतर चल रहा है। इसको हल कर लो, तो 7 प्लस 50 में से 36 गए, बचे 14 बटा 40 इंटू 3। अब इसको हल करो, ये हो गया 7 प्लस 14 का 3 से गुणा करो, 42 बटा 40 हो गया। ठीक है, इसको 4 के पहाड़े में काट दो 10 बार, 4 के पहाड़े में काटो तो 4 एकम 4। अब कौन है अगला, 2, 2 में भाग नहीं गया तो 0 बार, 2 ऊपर से आया, 2, 2 में भाग लगाया, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, 42 में 4 का भाग लगाया 1 बार, 4 एकम 4, 0, ऊपर से उतरा 2। अब 4 का पहाड़ा बोलो 2 कितनी बार, 0 बार, भाग नहीं गया, पॉइंट लगाया, 20 हो गया 5 बार, तो ये आया 10.5। अब इसमें 10 का भाग और लगाना है, तो ये हो गया 7 प्लस 10.5 में 10 का भाग लगाओगे तो पॉइंट 1 कदम खिसक जाएगा, यानी कि पॉइंट है वो 0 और 5 के बीच से 1 और 0 के बीच आ जाएगा, तो 1.05 हो जाएगा। तो 7 और 1 ये मिला तो ये हो गया 8.05, ये आपके माध्यक का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो कुछ अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये इन सब में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होने वाला है। ठीक है, कुछ अलग तरीके से ये होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्या करें, सबसे पहले अपन इसकी सारणी बना लेते हैं इस तरीके से। इसमें क्या निकालेंगे, सी एफ, 5 का 5 लिख दिया, 5 और एक्स जोड़ा तो ये हो गया आपका 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब 5 प्लस एक्स हो गया, 5 प्लस एक्स में फिर 20 जोड़ा तो 25 प्लस एक्स हो गया, फिर 25 में 15 जोड़ा 40 प्लस एक्स हो गया, 40 में वाई जोड़ा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, फिर 40 में 5 जोड़ा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। और हमको पता है कि जो सी एफ में सबसे लास्ट नंबर पे आता है वही
बारंबारता का योग होता है, यानी 45 प्लस x प्लस वाई बराबर, इसका योग किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15। ये समीकरण क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? तो अब और हमको क्या दे रखा है? माध्यक दे रखा है। माध्यक दे रखा है प्रश्न में 28.5। ठीक है, अब माध्यक दे रखा है तो माध्यक से ही माध्यक वर्ग पता कर लेंगे। माध्यक वर्ग पता कर लेंगे। माध्यक वर्ग कैसे पता चलेगा? तो जो माध्यक आया है, जो माध्यक 28.5 है, वो किस वर्ग के अंदर आ रहा है? तो ये 0 से 10 में तो आता नहीं है 28, 10 से 20 में भी 28 नहीं आता, 20 से 30 में ये 28 आता है। तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? 20 से 30। 20 से 30 ये माध्यक वर्ग हो गया। अब L का मान बताओ, 20 हो गया। n/2 का मान बताओ, n/2। n कितना है? n 60 है, 60 का आधा कर लो तो 60/2 30 हो गया। फिर CF का मान बताओ। तो जो माध्यक वर्ग में CF आ रही है, माध्यक वर्ग में ये CF आ रही है, इससे पहले वाली CF ये लेना है CF की जगह। तो CF हो गई 5 प्लस x। ठीक है, अगला है आपका F। तो माध्यक वर्ग जो लिया था उसमें F कौन सी आ रही है? ये आ रही है, ये हो गई आपकी F। तो F का मान हो गया 20। ठीक है, और लास्ट H, अंतर कितने का है? अंतर इसमें है 10, 10 का अंतर है। ठीक है, अब सूत्र लगा देते हैं। माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या सूत्र रहेगा? L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। माध्यक की जगह क्या लिखेंगे? 28.5। L की जगह कितना है? 20। n/2 की जगह 30 माइनस CF, CF की जगह 5 प्लस x बटा F की जगह पर, F की जगह पर 20 इंटू H की जगह पर 10। ठीक है, कैंसिल किया, 20 का पक्षांतरण कर दिया तो 28.5 में से घटाएंगे क्या? 20 घटाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखो 30 में से 5 घटाया 25, और -5, और माइनस का 5 से गुणा -5, तो 30 में से 5 गया 25। अब माइनस का प्लस से गुणा, तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का x बचा, और बटे में 10 के पहाड़े में 20 कट गया 2, तो 2 आ गया। तो 28.5 में से 20 गया तो 8.5 बराबर 25 माइनस x बटा 2। इसके बटे में 1 लगा दो, वज्र गुणा कर लो, तो 1 का गुणा 25 माइनस x से होगा तो 25 माइनस x, और 8.5 का गुणा 2 से होगा तो 8 2 की 16 और 1 17, तो माइनस x का मान आ गया 17 माइनस 25, और माइनस x बराबर -8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है माइनस x बराबर -8, यानी कि माइनस माइनस प्लस x का मान हो गया 8। x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखो। तो एक समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 15। तो x की जगह क्या लिखा? 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई बराबर 15। तो y का मान हो गया 15 माइनस 8 यानी कि 7। तो दोनों उत्तर आ गए, x बराबर 7 और y बराबर, x बराबर 8, सॉरी x बराबर 8 और y बराबर 7। ये आपका उत्तर हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आने की पूरी संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ऐसा ही एक क्वेश्चन है उदाहरण वाला, जिसको आप लोगों को खुद ही हल करना है। ठीक है, कैसे करोगे? वही CF लेकर आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। बुक में जो उदाहरण है उसमें ये दे रखा है। ठीक है, वही प्रोसेस रहेगा, CF निकालोगे दो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ठीक है, तो क्या निकालना है? निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो निम्न बारंबारता बंटन किस रूप में दे रखी है? देखो, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, इस तरीके से दे रखी है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्ग नहीं दे रखे, तो इसको वर्ग में बदलेंगे। ठीक है, वर्ग में बदल देते हैं, तो वर्ग बना लेते हैं। वर्ग कैसे बनाओगे? तो जो 20 से कम है वो तो वैसा ही रहेगा, 20 से कम। ठीक है, 20 से कम है वो तो वैसा ही रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। इस तरीके से आपके वर्ग बन जाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद दूसरा क्या रहेगा, तो अब यहाँ पर जब भी ये सेकम दिया हुआ है, सेकम से क्या होती है सी एफ, सेकम से क्या होती है सी एफ, तो ये जो दे रखा है वो आपका सी एफ है, तो सी एफ से आपको निकालना पड़ेगा एफ, क्या निकालना पड़ेगा एफ, कैसे निकालोगे, तो जो सी एफ में 2 है वो 2 वैसा का वैसा लिख दो, ठीक। अब सी एफ के नीचे कौन है 6, ठीक है, तो 6 में से ऊपर वाली सी एफ घटानी है, तो 6 में से 2 घटाया तो 4, फिर 6 के नीचे कौन सी सी एफ है 24, 24 में से ऊपर वाली सी एफ 6 घटाया तो 18, फिर नीचे 45 में से 24 घटाया, 45 में से 24 घटाया तो आपका हो गया 21, 45 में से 24 घटाया तो 21 हो गया, 78 में से उसके ऊपर वाली सी एफ घटाई तो 8 में से 5 गया तो 3, ये क्या निकाल रहे हैं हम एफ निकाल रहे हैं ना, और 7 में से 3 33 बचा। अब 89 में से 78 घटाया तो 11 बचा, फिर आपके 92 में से ये घटाया तो 3 आया, 98 में से 92 घटाया तो 6 बचा, और 100 में से 98 घटाया तो 2, तो ये जो निकला है वो क्या निकली है बारंबारता, और जो बारंबारता का योग होता था वो क्या होता है सी एफ के जो सबसे नीचे आता है 100, वो इस बारंबारता का क्या होगा योग होगा, तो n कितना है 100, n/2 हो गया 100/2 से, 100/2 कितना हुआ 50 से, ठीक, बड़ी सी एफ कौन सी है 50 से बड़ी कौन सी है, तो ये 45 है, और 45 के बाद 50 से बड़ा कौन है 78, 78 है, ठीक है, तो 78 है, तो माध्यक वर्ग कौन आया माध्यक वर्ग, तो 78 के लिए माध्यक वर्ग कौन सा है, इसको नहीं देखना है, 40 से कम नहीं, नया वर्ग कौन सा बना 35 से 40, वर्ग कौन सा आ गया 35 से 40 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे वही सारे मान रख लो, L का मान कितना है 35, ठीक है, अब n/2 का मान कितना है 50, सी एफ का मान क्या होगा, तो जो माध्यक वर्ग आया है माध्यक वर्ग की सी एफ 78 है, उससे पहले वाली जो सी एफ है वो लेनी है, पहले वाली सी एफ कितनी है 45, फिर एफ का मान कौन सा लेना है, तो माध्यक वर्ग में जो एफ आया, एफ में कितना आया देखो 33, ये एफ का मान कितना है 33, तो एफ का मान ले लिया 33, एच का मान ले लिया, एच अंतर कितना है, तो अंतर देखो 20 से 25, 25 से 30, सब में 5 5 का अंतर है, 5 ले लिया। अब हम बड़े आराम से क्या निकाल लेंगे माध्यक निकाल लेंगे, ठीक है, माध्यक निकाल लेते हैं, माध्यक का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ठीक है, L कितना है 35 प्लस n/2 50 माइनस 45 बटा एफ कितना है, एफ है आपका 33 इंटू एच कितना है 5 है, ठीक, धीरे धीरे हल करेंगे, 35 प्लस 50 में से 45 गया तो बचा 5/33 इंटू 5, ठीक है, तो 35 प्लस 5 पंचे 25, 5 का गुणा 5 से 25 में किसका भाग लगाना है 33 का, तो 35 प्लस 25 में 33 का भाग लगा दो, ठीक है, तो 25 में 33 का भाग नहीं जाता तो 0 पॉइंट लगा 250 हो गया। अब 33 के पहाड़े में 250 कितनी बार में आते हैं शायद चेक कर सकते हैं अपन, 3 छंग 18, 3 7 के 7 बार चेक कर लेते हैं, 7 तिया 21, 2 7 तिया 21 और 2 22 23, तो ये आया 31 आ रहा है, यानी कि ये हो गया कितनी बार 7 बार, तो यह भाग आया 0.7, तो 35 और 0 कितना हो गया 35.7 जो है वो इसका उत्तर आ गया, ठीक है, माध्यक का उत्तर आ गया, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं, अगला और अंतिम सवाल जो है इसका उस पर आते हैं, ये सारे ही सवाल जो 2-3 आए लास्ट के बहुत ही शानदार गजब गजब सवाल हैं, ठीक है, इसमें भी हमको क्या निकालना है माध्यक निकालना है, ठीक है। इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर 118 से 126 है, ठीक है, देखिए इसकी सारणी बना दी मैंने, तो यहाँ पर 118 से 126 है, फिर 127 आ गया, तो यहाँ पर 126 और 127 में 1 का अंतर आ रहा है, पहले उस अंतर को मैनेज करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं असतत वर्ग, ठीक है, असतत वर्ग को सतत वर्ग में बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा
असतत वर्ग को सतत वर्ग में बदलना पड़ेगा। अब सतत वर्ग में कैसे बदलते हैं, तो अंतर कितने का पड़ रहा है, एक का। अब एक का अंतर है तो उस एक का आधा कर लो, एक का आधा होता है 0.5। तो जो निम्न सीमा है 118, उसमें 0.5 घटा दो, तो 18 से पहले क्या आता है 117.5 हो जाएगा, और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 126.5। क्यों, क्योंकि 0.5 एक तरफ 0.5 कम किया और एक तरफ 0.5 बढ़ाया, तो ओवरऑल हमने वर्ग में एक एक को बढ़ा दिया, ओवरऑल पूरे में वर्ग में कितना बढ़ा दिया, एक को। ठीक है, सतत वर्ग, तो एक में 0.5 घटाया तो ये हो गया 117.5, और 126 में 0.5 जोड़ा तो 126.5, 127 में 0.5 घटाया तो 126.5, और 135 में 0.5 जोड़ा तो 135.5। इस तरीके से 135.5 और 144.5 हो जाएगा। 144.5 से 153.5 हो जाएगा। 153.5 से 162.5 हो जाएगा। 162.5 से 171.5 हो जाएगा, और 171.5 से 180.5 हो जाएगा। चलिए, तो ये सतत वर्ग हो गया। और ये जो दे रखा है वो क्या है, आपकी बारंबारता। तो बारंबारता से पहले क्या निकालनी है आपको, CF निकाल लेनी है। CF कैसे निकालेंगे, 3 का 3, 3 में ये नीचे वाला 5 जोड़ो तो 8, 8 में 9 जोड़ा, 8 में 9 जोड़ा तो 17, 17 में 12 जोड़ा तो 29, और 29 में 5 जोड़ा 34, 34 में 4 जोड़ा 38, और 38 में 2 जोड़ा तो 40। ये 40 आया, और इन बारंबारता का योग भी कितना होगा, 40 होगा। बारंबारताओं का योग भी कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया। तो n का मान कितना आया, n/2 कर लो, तो 40/2 यानी 20 से ठीक बड़ी CF, 20 से बड़ी CF कौन सी है, तो 20 से बड़ी CF है 29। 20 से बड़ी CF कौन सी है, 29 है। 20 से बड़ी CF कौन सी है, 29 है। ठीक है, तो इसका मतलब माध्यक वर्ग कितना आया, माध्यक वर्ग, तो 29 के सामने वर्ग देख लो कौन सा आ रहा है, 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5, यानी कि एक L का मान हो गया 144.5, ये वाला निम्न सीमा। n/2 ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद n/2 लिख लेता हूँ 20। फिर CF का मान हो गया आपका, CF जो माध्यक वर्ग के सामने ये 29 CF आई, उससे पहले वाली CF लेनी है तो 17। ठीक है, उसके बाद में आपका F लेना है। F कितना होगा, तो F आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग में जो बारंबारता आई, माध्यक वर्ग के सामने वाली बारंबारता कितनी है, F, ये हो गई 12। सबके मान आ गए। H क्या है, अंतर कितने का है देखो, तो 144.5 से 153.5, यानी कि 6 और 3 9 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे माध्यक, क्या निकालेंगे, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। ठीक है, तो L कितना है, L है आपका, L है 144.5 प्लस n/2, n/2 है आपके पास में 20, n/2 है आपके पास में 20। ठीक है, 20 माइनस CF कितना है, CF है 17 बटा F कितना है, F है 12, और गुणा H कितना है 9। तो इसको धीरे धीरे आप हल कर लो। 144.5, 20 में से 17 गए तो 3। ठीक है, और ये 9 9 और 12 कट गए तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ घटाया तो 3 आया। 20 में से 17 गए तो 3, और 3 का 3 से गुणा 9/4। ठीक है, तो 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग लगाओ तो 2 4 2 की 8 बचा 1 पॉइंट लगा, 10 हो गया 2 बार 5 बार। ठीक है, तो ये आपका भाग हो गया। अब 144.5 में कितना जोड़ना है, 2.25 लिख देता हूँ यहाँ पे। 144.5 में पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है,
2.25, तो ऐसे ठीक है, जमा दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट जोड़ो, तो 5 का 5 आया, 5 और 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 2 6 और 14, तो ये आपका निकल कर आया 146.75, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो माध्यक का जो भाग था वो पूरा खत्म हो गया। तो हमने माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों का कंप्लीट रिवीजन कर लिया। और ये जो प्रश्नावली है आपकी, वो कुल कितने नंबर की आने वाली है आपकी? 13 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। इन क्वेश्चनों को जो मैंने करवाए हैं उनको ध्यान से करना है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखकर एक बार फिर से आपको इनको सॉल्व करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।